ओनली रीजनल पॉलिटिकल पार्टी पीपीए के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट ये मिशन है। इसके लिए हमने 7 मंथ्स हो गया, 7 महीना इलेक्शन से पहले हम लोग का बहुत बड़ा एक्सरसाइज हुआ। चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू के साथ डिस्कशन होना, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सोनामिन जी के साथ डिस्कस होना, ऐसे करके हम लोग 7 मंथ्स लगा है आज का ये दिन देखने के लिए। मेरे भाइयों और बहनों, ये एक पीपीए के लिए एक बहुत बड़ा एक स्टेप लेने जा रहा है। इसीलिए आप लोग विश्वास कीजिए, जो पहले हो गया वो हो गया। एक नया चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे पीपीए का। तो चीफ मिनिस्टर से डिस्कस किया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से डिस्कस किया। 2024 में पीपीए और बीजेपी किस हिसाब से एक सरकार बनाएगा, हम लोग मिलकर सरकार बनाने जा रहा है। मैं आप लोग को विश्वास के साथ बता सकता हूँ। 13 कैंडिडेट्स भेजा है। हम लोग के पास 26 कैंडिडेट्स आया था, लेकिन हम लोग स्क्रीनिंग करके वेरी सीरियस और उन कैंडिडेट का नाम सीएम के साथ, डिप्टी सीएम के साथ डिस्कस करके ही, स्क्रीनिंग करके ही हमारा लोकसभा जी को पीपीए का उम्मीदवार बना रहा है। बहुत एक इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। मेरा डिस्कशन किरण जी से होता है, आज सुबह भी ठाकुरगांव जी से भी हुआ। ये इलेक्शन हम लोग पीपीए और बीजेपी, जहाँ में बीजेपी कैंडिडेट वीक होगा वहाँ में पीपीए कैंडिडेट। इसमें प्री पोल अलायंस नहीं है। अलायंस होने से क्यों एक साथ लड़ रहा है सोचेगा। तो ये डायरेक्शन के बाद हमारा पोस्ट पोल अलायंस होगा। जो उम्मीदवार जीत के आएगा वो सरकार का हिस्सा होगा और पीपीए अच्छा करेगा, मिनिस्टर भी मिलेगा। इलेक्शन के लिए ये टेमथे को ले बांग मोंग तबाई सीरियस हुए है क्या मान। फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो इट इज बियॉन्ड माई थॉट्स, हम कैसे एप्रिसिएशन करो मैं खुद को भी समझ में नहीं आ रहा है। हमारा पिताजी जैसा है, हमारा भैया जैसा है शोभा वंशा जी को हम आज तक मेरा लीडर, मेरा सीनियर, मेरा गाइड हम मान के आया है आज तक। तो उसी मुताबिक आज भी ये अंडरस्टैंडिंग, ये जो एक अच्छा डिसीजन, ये जो वाइज डिसीजन उन्होंने लिया है, ये बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन। हम सिंग मकुआ मोंग तखांगे जी कंटे मोंसुंग माई पा जी आजु जंग पा ये सोथों माचो रुहन पा ani pa ye election ji yang jang thema tatar jangko chu kheli la sukai ne chila jikan te chu chi ngon se chakola heko chu kukia keni ne tantam jangko chu mon ma ko ki aka orai ne ai ma kem bole changai nang nang khat lakap kunang khat lakap। सर आप एक आईएनसी कैंडिडेट है, लेकिन पीपीए पार्टी ज्वाइन करना क्या मजबूरी है, थोड़ा सा बता दीजिए सर। थैंक यू मीडिया पर्सन। ऐसे है कि हम बहुत दिल लगा के हम कांग्रेस में ज्वाइन किया था और कांग्रेस को मैं पसंद करता हूँ। कांग्रेस का आइडियोलॉजी को हम अच्छा पता है, अभी भी अच्छा पता है, लेकिन हम बीजेपी को तो बिल्कुल अच्छा नहीं पता है। क्योंकि और ये फैक्टर हो गया कि स्टेट लेवल में
कांग्रेस में कोई रिस्पॉन्सिबल लेने वाला नहीं है अभी। हम लोग मतलब नाबम तुकी जी को विश्वास करके उसको सीएम कंटेंडर के हिसाब से उनका नेतृत्व में हम लोग ज्वाइन किया था और उसी हिसाब से हम लोग मतलब ये लड़ाई करने हम लोग मैदान में किया था। लेकिन तुकी साहब जो है खुद अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी को नॉमिनेट करके वो अपना वेस्टर्न में एमपी के लिए चला गया। तो अभी आईएनसी के लिए स्ट्रेटेजी बनाना, विन कैसे करना है, पार्टी को कैसे स्ट्रेंथनिंग करना है, कोई ऐसा कोई कम्युनिकेट नहीं है। इसलिए हमने सोचा क्योंकि कन्नुबारी में हम लोग को बीजेपी को हटाना है, इसलिए ज्वाइन किया कि ये नोकचाई बोहम जी के पास में उसके साथ में बहुत सपोर्टर है, तो उसके साथ में और मेरा भी 2000 वोटर प्लस होगा तो आराम से उसका जीत जो है तय है, इसलिए हमने ज्वाइन किया। जैसे कि आप एक कैंडिडेट है, फिर आईएनसी से आप विड्रॉ नहीं किया है, फिर उसका क्या होने वाला है सर? नहीं, इसलिए तो हम ये मतलब प्रदेश कांग्रेस कमेटी से हम ये वेटिंग कर रहा था कि उसका कमांड क्या होगा, उसका मतलब लाइनिंग क्या होगा, जीतने का स्ट्रेटेजी क्या होगा, प्रोग्राम कैसे होगा, तो उसके लिए हम रुक रहा था। तो हम ये भी इसलिए विथड्रॉ नहीं किया था हम कि कांग्रेस से ही हम लड़ेगा। तब तक मतलब हम देखा है कि अभी लास्ट में जाके हम देखा है कि यह कांग्रेस मतलब स्टेट लेवल में बहुत मतलब पिछला हुआ है, इसलिए हमने डिसाइड किया। और ये हम अभी विथड्रॉ तो नहीं किया, मेरा AVM में मेरा नाम भी रहेगा, उसमें रहेगा, लेकिन सिर्फ कैनवासिंग में हम लोग को बोलना है PPA में जितना भी मेरा आदमी है PPA में ही डालना है वोट। इतना तो मतलब इलेक्शन होते रहता है, AVM भी नया चीज़ नहीं है और इसलिए AVM में आराम से मतलब वो समझ में आएगा कि कौन सा चिन्ह में मरना है। जब हम लोग कैनवासिंग करेगा, हाउस कैंपेन करेगा, उसी टाइम में बाकायदा बोलना है कि हम लोग ये PPA में डाल के हम लोग PPA उम्मीदवार को जिताना है कन्नुबारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 24 इलेक्शन में। जैसे कि कितना उम्मीद करता है कि आपका साथ कितना ज्वाइन हुआ है? मेरा साथ में 2000 जैसे कि बीजेपी सरकार को पसंद ना करना, उसका क्या हो सकता है आपका? बीजेपी का आइडियोलॉजी ऐसा है कि जितना भी पहले कांग्रेस ने नाम दिया उसको सिर्फ नाम बोली किया है और डेवलपमेंट तो बिल्कुल नहीं है। ये 10 इयर्स में कन्नुबारी में ऐसा कोई चीज़ नहीं देखा है कि बीजेपी का द्वारा हुआ है, ना रास्ता, ना मेडिकल, ना स्कूल। कोई जगह में इंटीरियर जगह में 1-2 स्कूल बनाया है सुना है, और बाकी तो कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। JJM तो होना ही था, JJM तो ये तो पूरा भारत सरकार का ही स्कीम था, लेकिन बाकी तो हम लोग का विधायक का द्वारा ना सेंट्रल स्कीम, ना रोड का, ना कम्युनिकेशन का, कुछ का, ना CO हेडक्वार्टर का, कुछ जो हेडक्वार्टर है उसमें भी कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो इसलिए हम बीजेपी को पसंद नहीं करता है। और भी मतलब वो जैसे मतलब माइनॉरिटी को अटैक कर रहा है इंडिया में, जो UCC लागू करके माइनॉरिटी को हटाना चाहता है। और ऑलरेडी हिंदू कंट्री है इंडिया, और भी हिंदुत्व बनाना चाह रहा है। और हिंदू ये बीजेपी जो है अपना मतलब आइडियोलॉजी से नहीं चल रहा है। बीजेपी है बिल्कुल RSS का डायरेक्शन से चल रहा है, इसलिए हम उसका आइडियोलॉजी को अच्छा नहीं पता। जैसे कि सर इंटायर अरुणाचल में आपका पार्टी से PPA पार्टी का तरफ से कितना MLA निकालने का उम्मीद रखा है? हाँ, राजनीति में तो बहुत कुछ बोल देता है, लेकिन हम लोग PPA ऐसे नहीं बताएगा। अभी हम लोग 14 कैंडिडेट्स प्लेस किया है, 14 कैंडिडेट्स में से कितना आएगा लेट अस सी, आई कैन ओनली से दैट। लेकिन होपफुली अराउंड मैं तो सोचता हूँ कि 7-8 MLAs PPA शुड हैव। अगर 58 कन्नुबारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से अगर यहाँ से आपका MLA कैंडिडेट को अगर जिता के लेके आता है, yes. तो किस तरह का बेनिफिट यहाँ का जनता को मिलने वाला है, थोड़ा सा बता दीजिए। बिल्कुल ये नोकचाई बोहम जी को देखिए, मैंने कुछ देर पहले बताया है, इनको हमने PPA ने ऐसे ही टिकट नहीं दिया, इनको हमने स्क्रूटिनी किया, हमने काफ़ी इसके साथ इनका सारा ये
बायोडाटा और उसका बैकग्राउंड में कौन कौन है। ये देखो रोंगने जैसा इनको सपोर्ट कर रहा है, जो 49 वोट से हारा है वो एक वेटरन लीडर है, ये सपोर्ट कर रहा है। हमारा कोकाई ये कांग्रेस लीडर अभी उनको सपोर्ट कर रहा है। और गैब्रियल का मेन लिंक वो भी मेरा दोस्त है, लेकिन उनका एंटी इनकम्बेंसी है, उनका जो मैंने देखा है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत बड़ा होता है राजनीति में। तो इनका तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो इनका लाइजनिंग जो पहुँच है, इसका जो लाइजनिंग पहुँच है कैपिटल में बहुत ही अच्छा है। और इनका मैं और उससे आगे क्या बताऊँगा, इनका तो जीतने से मैंने बताया था पार्टी के तरफ से भी बहुत मीनिंगफुल लॉबी होगा इनको एमएलए से भी आगे ले जाने का। जी, जैसे इनकम्बेंसी का जैसे आपने बोला वो किस तरह से है, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। एंटी इनकम्बेंसी मतलब क्या है? एंटी इनकम्बेंसी मतलब बोर हो जाना, उसका बोरिंग के बहुत कारण हो सकता है। इनकम्पिटेंसी भी हो सकता है उनका, मेनली कम्पिटेंसी नहीं होना। एक लेजिस्लेटर से आप उम्मीद करता है कि वो एक्सेसिबिलिटी होना है, मतलब एक्सेसिबिलिटी मतलब एनी टाइम आप उसको मिल सकना है। लेकिन यहाँ पे आके हमने सुना है, मेरा दोस्त गैब्रियल जी का उनका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा है, उनका रेसिडेंस यहाँ नहीं है, उनको लोग नहीं मिल पाता है, एंड ही इज़ हार्डली अवेलेबल टू द पीपल, ये मैंने सुना है। और ये हमारे दूर रिमोट एरियाज़ के वोटर्स के लिए बहुत मैटर करता है। लीडर्स शुड बी इजीली एक्सेसिबल, मतलब एनी टाइम लीडर्स को पहुँच हो सकता है। रात को कोई इमरजेंसी हो जाता है, मेडिकल केसेस आता है, लीडर्स को तो जरूरत होता है, तभी तो वोट देता है। तो एक्सेसिबिलिटी, नॉन एक्सेसिबिलिटी का एक बहुत बड़ा कारण हमने पाया है। और ये उनका जो गलती है उनसे तो सीखेगा और ही इज प्रिपेयर्ड। थैंक यू सर। रंग ड्रामा अंकल आएगा। गब्रियल साहब तो मेरा दोस्त है, लेकिन उसका कितना कमजोरी है वो ये लोग को सब मालूम है। वो जब भी आएगा तो 5 साल के बाद में, लास्ट 5 साल के बाद में आने से भी वो चुपके उसका आने का टाइम आफ्टर 12 रात को आएगा और 2 आदमी को ही बताएगा। कॉन्स्टिट्यूएंसी में काजूवारी में आया उनके सबको मालूम नहीं होगा। वो उसका अपना खास वोकर लोग भी उसको ढूंढते मिलेगा ही नहीं। 1-2 आदमी को बोलेगा हम आया है बोलते, वही सिर्फ 2 आदमी मिलेगा काजूवारी में आने से। ईटानगर जाने से भी वो कहीं वो अभी तो वो लोग के साथ खुशी सबसे मिल के बात करके घूम रहा है। नेक्स्ट ईयर आने वाला साल में तो ऐसा नहीं होगा वो। लेकिन उसका ही आदत वही है कि पब्लिक से इलेक्शन जीता देने के बाद में पब्लिक से मिलने का वो ये उसका ये इसमें नहीं है। इसलिए तो बोले था नीमायन जो चंग कमरे मुंगरे तो ले इन्हें पन्नू के लिए तो ले बंदाई जगह लेते तो ले अथक ले तू जरा ले भी के रुकिते ने भाई का से दे के मैं मिनो कन्या अथक जायो ले यहारी दे मा कैंडिडेट निरला बोलना सा मिचंग ओकी थन्ना सा मिचंग तिंग तो के मैं जानू ब्लॉक मा लाउनू ब्लॉक मा कानूनी ब्लॉक मा के मैं जूडा के मैं अलोंगा के चंग ले के मैं अथक के मा दो घटो ले कैंडिडेट पा या ओली चंपा जीतो चू मोंगता यो ल को के आईएनसी को भैया का सते ले पंगू ना को ले ओखिया हारी मिचंग के वो का को चू हारी ने mình mây thấy đó là bởi vì chẳng thấy bụng quá nên mà nó có ở ban phú cú bị đi phim chú mình nên như đến bao nhiêu nên sẽ gặp kinh ngô pa thế chú cú đã mất tô bù mình mây nó đang lên này của aka chú ê của nó lúc gì đã mây ơi một cây cái tiền tổ lễ còn của lúc chú ra đi từ hay phú em ping pau na ko le duta state level में जाऊं responsible ला आमी यमंताई कांग्रेस का बा ताताली जो होतोंग चते हमने चिखेली माने होतोंग ला अंगति अनि स्टेट में चुंगन ले केमे तेमने खेली ले ngope pangnuwa या अनि केम जॉइनिंग ला इतको ले जा स्टेट लेवल न के सेक्रेटरी जनरल वर्किंग प्रेसिडेंट के माते बांगवा या हुनु या होपा yang yapu responsibility
त्यागे मंगल मन्नत तो त्यागे आगो आयो